हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होगे और स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। भाई सबसे पहले तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट ईयर जब 15 अगस्त आए तो आप लोगों को भी स्वतंत्रता मिल चुकी हो। ठीक है भाई, आपको तो स्वतंत्रता तभी मिलेगी ना जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी नेक्स्ट ईयर स्वतंत्रता मिल जाए भाई, है ना, घर से और सब जगह से, है ना। पड़ोसी भी तो ताने देते हैं ना, उन तानों से भी स्वतंत्रता मिल जाए आपको भी। ठीक है, तो भाई अपना चल रहा था क्या, एनएलएम जो कि खत्म हो चुका है। अपना 1D हो चुका है, 2D हो चुका है और एनएलएम हो चुका है। अब स्टार्ट करने वाले हैं अपने डब्ल्यूईपी यानी वर्क एनर्जी और पावर। वर्क एनर्जी पावर में क्या है कि जो दिक्कत आती है ना, वो आती है बहुत सारी, मतलब ना डर लगता है भाई वर्क एनर्जी पावर से, है ना। तो वो डर निकल जाएगा, इतनी मैं गारंटी लेता हूं। बस जितनी भी वीडियो है, लगभग 3 या 4 वीडियो आएगी, ठीक है, वर्क एनर्जी पावर की पूरी देख लेना। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करवाऊंगा, कॉमन सेंस से क्वेश्चन करवाऊंगा। कोई भी अपने जो कहते हैं ना बुक का मेथड या फिर कोई भी अपने फॉर्मूला वगैरह नहीं यूज करेंगे। जहां मजबूरी बन जाएगी वहीं पे फॉर्मूला यूज करेंगे भाई। ठीक है, ठीक है, और एक एक फील देते हुए चलूंगा, बस लास्ट तक देखते रहना। और जो भाई अपने चैनल पे नए हैं उनके लिए बता दूं कि अपने मॉड्यूल सोल्व करवा रहे हैं। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो। ठीक, तो ये मेरे पास में 2023 की पीडीएफ, ठीक है, क्योंकि पहले मैंने एनएलएम के लिए 2024 की करवाई थी। उसके अंदर क्या 2024 वाली में थोड़े से क्वेश्चन कम है, ठीक है, और जो उसमें क्वेश्चन है ना वो इसमें है सारे, लेकिन जो इसमें है ना वो उसमें नहीं है ना। इसलिए मैं 2023 वाली सोल्व करवा रहा हूँ भाई। ठीक है, तो आप वहां पे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो और वहां से डाउनलोड कर लो भाई। ठीक है, वहां पे आपको टेस्ट सीरीज वगैरह भी मिल जाएगी और जितनी भी इंफॉर्मेशन है चैनल से वो सारी मिल जाएगी। जैसे कि अभी अपना क्या है कि और क्या क्या चल रहा है, जैसे कि एक तो ये अपनी सीरीज चली रही है मॉड्यूल सॉल्यूशन की, है ना। उसके अलावा अपनी बायोलॉजी की सीरीज भी चली है ना, बायोलॉजी 360 की, है ना। उसके अंदर अपने डेली शाम को 10 बजे क्या करते हैं, लाइव स्ट्रीम में क्वेश्चन निकालते हैं। तो उसके अंदर लगभग अभी कल मैंने 30 क्वेश्चन निकलवाए, है ना। धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाएंगे, अगर 30 भी मान के चलें, अगर 30 क्वेश्चन भी मान के चलो तो महीने के आपके 900 क्वेश्चन निकलते हैं भाई, है ना। तो आराम से एक एक जो एनसीईआरटी की लाइन है वो निकल जाएगी और लाइव स्ट्रीम के बाद में आपको जो क्वेश्चन की पीडीएफ है वो भी ग्रुप पे मिल जाएगी भाई। ठीक है, और दूसरा एक सीरीज और आ रही है अपनी, ठीक है, उनके लिए जिनके कॉन्सेप्ट थोड़े अच्छे हैं, ठीक है, और जेई के क्वेश्चन निकालने चाहते हैं उनके लिए अपने एक नई सीरीज आ रही है। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको कि नीट में जेई का टच, ठीक है। तो उसके अंदर भाई वो हफ्ते में दो वीडियो आएगी, एक संडे को आएगी और एक वेडनेसडे को आएगी। ठीक है, एक संडे को और एक वेडनेसडे को आएगी, धमाकेदार वीडियो होगी, बिल्कुल बस फास्टली अपने पूरा सोल्व करेंगे। ठीक है, तो भाई ये चीजें अभी चल रही है अपने चैनल पे। ठीक है, तो अच्छा लगे तो भाई ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज समझते हुए चलना और अपने कॉन्सेप्ट अच्छे करते हुए चलना। भाई कुछ कुछ चीजें बताता हूं, पहले कॉमन चीजें बताता हूं। देखो, एक चीज तो ये याद रखना कि वर्क डन क्या होता है। अपने को बता देते हैं कि F इंटू डी यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, ये बता देते हैं अपने। ठीक है, अब मैं सबसे पहले तो आपको ये बताता हूं कि भाई ये डॉट प्रोडक्ट क्यों हुआ। ठीक है, दूसरा इसका पूरा मतलब क्या है, अपने को पूरा मतलब नहीं बताया जाता, अपने को पूरा मतलब नहीं बताया जाता, लेकिन मैं आपको फील कराऊंगा। देखो ये क्या होता है कि फोर्स अपने को देखो, क्या इस फोर्स की भी कोई डायरेक्शन होगी, ठीक है, इस फोर्स की भी डायरेक्शन होगी और इस डिस्प्लेसमेंट की भी कोई डायरेक्शन होगी, दोनों की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब अपने पास में दो प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है कौन सा, वेक्टर, और एक होता है कौन सा, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको अपने डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। अब क्या होता है कि अपने पास में जो वर्क आता है ना, वर्क क्या होता है, स्केलर होता है या वेक्टर होता है। अपने को पता है स्केलर होता है, इसलिए अपने दोनों इन दोनों का क्या करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, ताकि अपने पास में जो आंसर आए वो क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी आए। ठीक, आई थिंक बात समझ में आई होगी कि अपने डॉट प्रोडक्ट क्यों किया भाई, क्योंकि अपने पास में जो क्वांटिटी आई है वो क्या है, एक खुद स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए अपने इन दोनों का क्या है, डॉट प्रोडक्ट किया। ठीक है,
अब क्या होती है, देखो इसके पास भी डायरेक्शन होती है और इसके पास भी डायरेक्शन होती है। अब जैसे मैं कहूं कि भाई मेरे पास भी एक ब्लॉक है, ठीक है, मैंने इसको ऐसे खींचा एफ से, ठीक है, मैंने इसको ऐसे खींचा एफ से, लेकिन ये चल इधर रहा है, ठीक है। तो तुमको नहीं लगता कि भाई देखो ये ना डॉट प्रोडक्ट हो तो तुम निकाल लोगे कैसे भी करके, ठीक है, लेकिन जो एक होता है ना फील, वो फील दिला रहा हूं मैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो फोर्स की डायरेक्शन तो ये है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है ना। तो अपने को क्या करना है, इन दोनों को एक ही डायरेक्शन में लाना है, एक ही डायरेक्शन में लेना है। जैसे कि अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूं तो ये मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट डी, लेकिन इसकी डायरेक्शन में, डी की डायरेक्शन के अंदर फोर्स कितना लग रहा है, अगर ये मैं कहूं कि थीटा है तो मैं कहूंगा कि एफ कोस थीटा है, ठीक है। यानी कि ये क्या होता है, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ये आप लिख सकते हो भाई, ठीक है। ये मान के चलना कि फोर्स इंटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स। आई थिंक समझ में आया। देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। और मान लो कि ये इधर जा रहा होता, ब्लॉक इधर जा रहा होता, तो मैं क्या करता भाई, तो मैं क्या करता, मैं कहता कि भाई इसका इसका कंपोनेंट करता, फिर मैं इसका कंपोनेंट करता, फोर्स इंटू फोर्स की डायरेक्शन में डी का कंपोनेंट, यानी डी कोस थीटा, ठीक है। तो दोनों में से जो मर्जी ले लो, देखो ये डिस्प्लेसमेंट तो इसका इधर हो रहा है, लेकिन फोर्स इधर लग रहा था, तो मैं कैसे कर सकता हूं, देखो दोनों कंडीशन में सेम आएगा आंसर, दोनों कंडीशन में सेम आएगा। मैंने वर्क डन निकाला, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन बराबर डिस्प्लेसमेंट इनटू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स। तो भाई इधर अगर फोर्स एफ है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में क्या होगा, एफ कोस थीटा, ठीक है। और इसी तरह अगर इसके रिस्पेक्ट में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, W इक्वल्स टू, भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत जगह काम आएगी, ठीक है। क्या लिखूंगा, फोर्स इंटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये वाला, तो कितना होगा, डी कॉस थीटा, कितना हो जाएगा, डी कॉस थीटा, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आई होगी। दूसरा क्या होता है भाई, दूसरा क्या है कि वर्क डन जो अपना होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। आपको पता होगा कि भाई अगर मैं कहूं कि मेरे पास में फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, यानी कि अपोजिट साइड में है, भाई वो कोई जरूरी नहीं है इधर भी हो सकता है फोर्स, क्योंकि इसका कंपोनेंट इधर आ जाएगा ना। तो क्या हो सकता है कि ऐसी कंडीशन आए कि जहां फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट साइड में, वहां पे क्या लगेगा, अपने कहेंगे कि वर्क डन नेगेटिव होगा भाई, क्योंकि देखो यहां पर क्या होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन होगी ना वो अपोजिट होगी, कि फोर्स तो इधर लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है अपोजिट साइड में, तो अपने क्या कहेंगे, वर्क डन यहां पे इस कंडीशन में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा भाई, याद रखना, ठीक है। तो आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। बस इसी बेस पे आपके सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। एक दो चीजें और आएंगी आगे, वो आगे आएंगी तब तक देखते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा भाई, पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। अपने को क्या बोल रहा है, एफ दे रखा है अपने को कितना, 4 आई कैप -4 जे कैप और -2 के कैप। भाई देखो डॉट प्रोडक्ट तो सारी बताते हैं कि भाई डॉट प्रोडक्ट करके निकाल लो, अपने डॉट प्रोडक्ट ही करेंगे लेकिन फील के साथ में करेंगे, 2j -2 के कैप, ठीक है भाई। ये अपने को दे रखा है, अपने को पता है कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो तुमको नहीं लगता कि फोर्स का ये क्या बताता है, अपने को फोर्स के कंपोनेंट बताता है कि कोई फोर्स है, उसका जो एक कंपोनेंट जो आई कैप में लग रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस पे लग रहा है वो 4 है, जो जे कैप में लग रहा है वो -4 नीचे की तरफ है, और जो यानी कि अगर मैं इसको बनाऊं, अगर मैं इसको बनाऊं, इसके सारे वेक्टर बनाऊं, तो मैं कहूंगा कि आई कैप, यानी कि ये आई कैप इधर की साइड में कितना 4, ये कितना -4 जे कैप, तो यानी कि -4 नीचे की तरफ जे कैप -4, और ये क्या हो जाएगा के कैप, यानी अंदर की तरफ
माइनस का है तो अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, रुको मैं ऐसे ऐसे बना देता हूं, ये अंदर की साइड में भी ऐसे बोर्ड के अंदर की साइड में -2 के कैप। ठीक है, अब इसको बनाता हूं मैं, तो इसका भी क्या होगा देखो भाई, ये चीज मैं अभी बस अभी बताऊंगा, उसके बाद नहीं बताऊंगा, ठीक है, अभी समझ लेना इसको। देखो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये तो फोर्स आ गया, ये तो फोर्स का बन गया, और ये क्या बनेगा डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट क्या बोल रहा है, 3 आई कैप, जे कैप ऊपर की साइड में कितना 2 जे कैप, और माइनस का 2 के कैप, अंदर की साइड में -2 के कैप। आई थिंक भाई समझ में आया होगा कि क्या इस टाइप से ये बन जाएगा, है ना। अब देखो मेरे को क्या करना है, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, देखो आई कैप में कितना फोर्स है 4, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 3, तो वर्क डन कितना हो गया, आई कैप में कितना हो गया, आई कैप में कितना हो गया, देखो कितना हो गया भाई, 4 इंटू 3 तो 12 जूल हो गया, बिल्कुल। जे कैप में देखो फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, कितना हो जाएगा -8, कितना हो जाएगा -8 जूल। के कैप देखो माइनस के अंदर ही तो डिस्प्लेसमेंट, और माइनस के अंदर ही मेरा क्या जो फोर्स है वो, तो कितना हो जाएगा पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा क्या, कितना -2 इंटू -2 कितना, W बराबर प्लस का 4 जूल। ठीक है, देखो भाई कितना हो गया टोटल वर्क डन, कितना हो गया, कितना हो गया, देखो ये बचा माइनस का 4, और 4 और 12 कितना 16, तो आंसर कितना, नहीं माइनस का 4 तो कितना आ गया भाई, इसको माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 8 जूल, तो कितना आ जाएगा आंसर 8 जूल। आई थिंक समझ में आया होगा, एक बार और बता देता हूं, ये मेथड तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा अपने फील ले लेते हैं, सीधा इमेजिन कर लेते हैं। देखो आई डायरेक्शन में कितना फोर्स 4, और आई डायरेक्शन में कितने का डिस्प्लेसमेंट 3, तो कितना वर्क डन कितना आई के अंदर 12। देखो फोर्स माइनस का 4 कहा -j में नीचे की साइड में, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो यानी कि W2 बराबर कितना आ जाएगा -8 जूल। और ये कितना देखो, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, यानी सेम डायरेक्शन में तो वर्क पॉजिटिव, कितना प्लस का 4 जूल। टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस का बराबर कितना आ जाएगा 8 जूल। आई थिंक समझ में आया होगा भाई। ठीक है, कोई डॉट प्रोडक्ट के अंदर नहीं फंसना अपने को कि भाई डॉट प्रोडक्ट करना है, भाई अपने डॉट प्रोडक्ट करे जा रहे हैं, पता नहीं क्यों करे जा रहे हैं ना, तो भाई ऐसे करते हैं वो। ठीक है, ठीक है भाई, आई थिंक मजा आया होगा क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सेकंड नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, सेम क्वेश्चन थोड़ा सा अपने फील ले लेंगे एक्स्ट्रा। 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है 4 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। भाई हो सकता है साइड की आवाजें थोड़ी ज्यादा है, तो भाई इग्नोर करना है ना, मैं बहुत जल्दी सेटअप तैयार कर रहा हूं। थोड़ा सा उसके बाद बिल्कुल साइलेंट, और थोड़ा सा माइक भी ना मतलब बोल रहे थे कि भैया आवाज सही नहीं आती माइक में ना, ऐसे बबलिंग करती है, तो वो भी मैं थोड़ा अच्छा क्वालिटी का माइक लेके आ रहा हूँ भाई, है ना। आप लोगों का साथ रहेगा तो अपने स्क्रीन भी ले आएंगे ठीक है, देखो भाई फोर्स, देखो फिर से बता देता हूं, मैं सबसे पहले फोर्स को डिनोट करता हूं, तो कैसे करूंगा, देखो फोर्स लग रहा है मेरा कितना 3 आई कैप में, 3 न्यूटन आई कैप में, और 2 न्यूटन जे कैप में, यानी ऊपर की तरफ 2। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट देखता हूं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 आई कैप में। ठीक है, इसी के अंदर करता हूं ये डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, 4 आई कैप, तो इधर की साइड में कितना डिस्प्लेसमेंट 4 का, अरे 4 का, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है -j कैप में है नीचे की साइड में। ठीक है, -1 है ना, और ये कितना हो जाएगा, देखो कि अरे भाई देखो 0 के कैप, यानी कि के साइड में तो कोई फोर्स ही नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्प्लेसमेंट है, तो कितना वर्क डन कितना
भाई जब फोर्स ही नहीं है तो वर्क डन 0। ठीक है भाई, अब देखो, अब क्या करूंगा, W1 इक्वल्स टू, देखो आई कैप में फोर्स कितना 3 और डिस्प्लेसमेंट कितना 4, तो 4 3 12। भाई फोर्स ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो W2 बराबर कितना आ जाएगा, फोर्स ऊपर ये नीचे, तो कितना, माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा भाई, टोटल टोटल कितना आ जाएगा, टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, टोटल वर्क डन आ जाएगा 10 जूल। आई थिंक समझ में आया होगा, आंसर थर्ड। ठीक है भाई, एक बार और बता देता हूं यहीं पे, ये बार बार में नहीं करेंगे। देखो कि फोर्स कितना 3, यहाँ पे आई कैप में, तो डिस्प्लेसमेंट भी आई कैप का लूंगा, कितना 4, तो वर्क डन कितना आ गया, 4 3 12 जूल। ठीक है, फोर्स कितना, प्लस के अंदर यानी ऊपर की साइड में 2 जे कैप, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना, माइनस का जे कैप नीचे की साइड में, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट साइड में है, तो मैं क्या कहूंगा, W2 बराबर नेगेटिव कितना आएगा, 2 आएगा, नेगेटिव 2 जूल आएगा। ठीक है, और इसका भाई फोर्स ही नहीं है तो क्या आएगा, वर्क डन, तो टोटल फोर्स कितना, टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, 10 जूल आ जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा भाई। भाई छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आगे बहुत काम आएगी। ठीक है, तो अभी ऐसे मत देखना कि भाई मतलब ये क्या भैया डॉट प्रोडक्ट सिखा रहे हो ना, डॉट प्रोडक्ट नहीं सिखा रहा, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूं, है ना। बड़ा मकान होता है ना, वो छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनता है ना, तो ये वो छोटी छोटी ईंटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, थर्ड नंबर क्वेश्चन अपने को देखा है, R1 बराबर 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, R2 बराबर 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस 2 के कैप। अरे 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 3 माइनस का के कैप, यही है, 4 3 1, और अपने को फोर्स दे रखा है, फोर्स दे रखा है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। भैया क्या करना, बस R2 माइनस R1 करना है और डॉट प्रोडक्ट करना है ना, लेकिन अपने तो पूरा अच्छे से फील देते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अपने R2 माइनस R1 ही क्यों करते हैं, तो भैया फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट होता है। देखो फील लो, देखो देखो भाई, आज आपको फील आएगा। ठीक है, आज आपको फील आएगा। देखो मैं कहता हूं कि एक पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट ये है मेरा और फाइनल पॉइंट ये है मेरा। ठीक है, यहां से पार्टिकल यहां गया, सिंपल सी बात है कि इनिशियल पॉइंट क्या कोई वेक्टर होगा जिसको अपने पोजीशन वेक्टर कहेंगे, बिल्कुल। क्या ये पोजीशन वेक्टर होगा, इसको मैं R1 कह देता हूं, क्या कह देता हूं, R1 कह देता हूं। क्या इसका भी कोई पोजीशन वेक्टर होगा, बिल्कुल, तो इसके पोजीशन वेक्टर को मैं कह देता हूं क्या, R2 कह देता हूं। ठीक, अब अगर मैं आपको पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो अपने कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इसका मतलब कि यहां पे अगर मैं वेक्टर बनाता हूं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाता हूं, तो क्या वो ऐसे बनेगा, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आई थिंक बात समझ में आई होगी, इसकी डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट की। ठीक है, ये मेरा R1 वेक्टर, ये R2 वेक्टर। ठीक है, अब आपने लो ट्राइंगल पढ़ा होगा वेक्टर के अंदर, हालांकि मैंने वेक्टर नहीं करवाया है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि वेक्टर आपको आता होगा, है ना। तो आपने देखा होगा, तो अपने कहते हैं कि जो एक साथ में होते हैं ना, जो एक साथ में होते हैं वेक्टर, अपने कहते हैं कि वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो तुमको नहीं लगता, देखो R1 और D दोनों जुड़ा हुआ है, देखो ये यहाँ पे और ये, एक की पूंछ और एक का सिर। ठीक है, तो ये देखो, तो तुमको नहीं लगता कि R1 प्लस D है इक्वल्स टू ये इनका रिजल्टेंट कितना R2, ऐसा नहीं लग रहा, है ना। तो मेरे को तो D निकालना है, तो D क्या आ गया मेरे पास में, R2 माइनस R1। भाई वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो कितना आ जाएगा, D इक्वल्स टू R2 माइनस R1, इसलिए आता है ये R2 माइनस R1। ठीक है भाई, यहां से आता है ये। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। तो भाई अब अपने क्या करते हैं, सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं इसका। ठीक है,
डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? R2 मेरा क्या है? R2 बराबर क्या है? 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। R1 बराबर कितना आ जाएगा? 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है, माइनस करने के लिए जो आप पॉजिटिव और नेगेटिव में गलती करते हो उसके लिए बता रहा हूं। माइनस करना है, इसके नीचे वाले के पूरे क्या कर दो? साइन चेंज कर दो। माइनस, ये भी माइनस और ये माइनस से प्लस, अपोजिट कर दो सारे साइन। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? देखो ये कितना आया, मैं यहीं पे लिख दूं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू कितना आएगा? 2 आई कैप। ठीक है, ये कितना आएगा? प्लस का 2 जे कैप, और ये कितना आएगा? देखो प्लस का के कैप। आई थिंक भाई समझ में आया होगा, है ना? सिर्फ माइनस किया है। ठीक है, ये आ गया। अब वही तरीका देखो, फोर्स आई डायरेक्शन में कितना? 3, डिस्प्लेसमेंट आई डायरेक्शन में कितना? तो कितना आ जाएगा? 6। वर्क डन कितना आ गया? 6 प्लस देखो जे कैप में, जे डायरेक्शन में कितने का फोर्स? 2 का, और जे डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी 2 का, तो कितना आ गया? 4। के डायरेक्शन में फोर्स 2 का और डिस्प्लेसमेंट 1 का, तो प्लस का 2, तो कितना आ जाएगा? 6 4 10 और 2 12, तो टोटल कितना आ जाएगा? आंसर 12 जूल। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? टोटल 12 जूल आ जाएगा भाई। आई थिंक समझ में आया होगा, फील आया होगा भाई क्वेश्चंस में। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा और फील भी आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है? थोड़ा सा गलत है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, मैंने लगा दिया है, बाकी सेम प्रोसेस पे आंसर नहीं आएगा, लेकिन आप निकाल सकते हो आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो भी 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पर्सन है, मास m है उसका। ठीक है, ठीक है भाई, देखो इसका ऐसा ना, ऐसा क्वेश्चन एक और आता है। ठीक है, लेकिन वो आएगा ना तभी बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। ये क्या बोल रहा है कि यहां पे एक अपना मैन खड़ा है, यानी कि आयुष खड़ा है। ठीक है, यहां पे आयुष खड़ा है। आयुष क्या करता है कि, और ये यहां पे पूरा क्या है? वाटर है। ठीक है, अब ये आयुष क्या करता है? यहां से चलकर यहां तक आता है। ठीक है, तो अपने को बोलता है नॉर्मल फोर्स का वर्क बताओ। क्या बोल रहा है? नॉर्मल फोर्स। देखो नॉर्मल फोर्स तो इधर लग रहा होगा ऊपर की साइड में, और प्लांक का भी ऊपर लग रहा होगा एन, है ना? लेकिन मैं कहूं कि अगर ये यहां तक, यहां से यहां चलेगा, तो ये तो यहां से यहां तक चला है, तो डिस्प्लेसमेंट इधर होगा। और अगर प्लांक का देखे तो डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ होगा। क्या नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन में कोई हुआ क्या? लेकिन नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन में तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो वर्क डन 0। आई थिंक बात समझ में आई होगी, मैंने तभी तो बताया था फोर्स इंटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स। आई थिंक बात समझ में आई होगी भाई, आई थिंक बात समझ में आई होगी, आई थिंक बात समझ में आई होगी भाई। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? 0 आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एक और आता है ना? वो बताएंगे, टेंशन मतलब वो भी बताएंगे, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, उसका फील वहां पे दूंगा, उसके लिए 1-2 चीजें और बतानी पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखो भाई। क्वेश्चन देखिए भाई क्या बोल रहा है। 6 नंबर में क्या बोल रहा है अपने को कि अपने को 5 kg का एक ब्लॉक है। ठीक है, उसको उठाना है 2 मीटर तक, और अपने को वर्क डन बताना है अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है भाई, देखो क्या बोल रहा है कि ये मेरे पास में एक ब्लॉक है 5 kg का। ठीक, इसको मैंने उठाना है कितना? 2 मीटर, यहां पे लेके आना है। ठीक, अब इसके ऊपर 2 फोर्स लगेंगे। एक नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg, जो की होगी ग्रेविटी, और एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, इधर ऊपर लेके जाना है ना, तो फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा। कौन सा? जो mg, यहां से यहां तक लेके आऊंगा। ये पूछ रहा है, देखो यहां पे अब 2 फोर्स हो रहे हैं, तो वर्क डन भी 2 होंगे। एक तो होगा ग्रेविटी का और एक होगा एफ का। ठीक है,
तो एक दूसरे का अपोजिट है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि ग्रेविटी का वर्क तो किसके अगेंस्ट होगा, इस फोर्स के अगेंस्ट होगा अगर देखा जाए तो, है ना। या मैं कहता हूं कि अगर मतलब ऐसे ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे ग्रेविटी का जो होगा वर्क डन वो क्या होगा, इसके अगेंस्ट होगा। और अगर इसका वर्क डन बोलूं तो वो किसके अगेंस्ट होगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट होगा। ठीक है, इसका मतलब कि मेरे को क्या पूछ रहा है, इसका वर्क डन पूछ रहा है कि इस फोर्स का वर्क डन क्या होगा। तो मेरे को पता है कि वर्क डन क्या होता है, W इक्वल्स टू एफ डॉट डी। ठीक है, तो फोर्स कितना होगा, सिंपल सी बात है, ऊपर लेके जा रहे हैं इसको, तो mg के इक्वल होगा mg, और कितना होगा h। तो m कितना है 5 इंटू 10 इंटू h कितनी है 2, तो कितना आ गया 100 आ गया। देखो 100 आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, सिंपल सी बात कि फोर्स भी ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे अपने को पूछे कि भाई ग्रेविटी का वर्क कितना होगा, अगर अपने को पूछे ग्रेविटी का वर्क कितना होगा, तो वो कितना हो जाएगा भाई माइनस का 100 हो जाएगा। कैसे, देखो ग्रेविटी तो लग रही है नीचे, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 100 हो जाएगा, किसका, ग्रेविटी का। लेकिन अपने को पूछ रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी पूछ रहा है, तो मैं क्या कहूंगा कि भाई ऊपर वाला फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो मैं क्या कहूंगा 100 जूल। आंसर क्या आ जाएगा भाई 100 जूल आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा सेकंड आंसर। आई थिंक समझ में आया होगा भाई। किसी भी कॉन्सेप्ट को छोटा छोटा मान के मत छोड़ा करो भाई, है ना। फिर वो आगे क्या है कि मतलब थोड़ा सा ट्रिकी, मतलब नॉर्मल तो साफ दिखाई दे जाता है, लेकिन जहां पे थोड़ा सा ट्रिकी आ जाता है ना, है ना, जहां पे थोड़ा सा ऐसे घुमा के दे देता है, तो कॉन्सेप्ट वही होता है, लेकिन फिर आप कर नहीं पाते उसको, है ना। तो इसलिए स्टार्टिंग से ही उसको उतनी गंभीरता से लेकर चलो। ठीक है भाई, 7 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्या बोल रहा है, एक स्टोन है, ठीक है, मास m है, उसको स्ट्रिंग से बांध रखा है और l स्ट्रिंग की लेंथ है l, उसको घुमा रहा है, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है कि डिस्प्लेसमेंट इज 0 है इसके अंदर, कि फोर्स जो लग रहा है ना, जो उसके अंदर स्ट्रिंग में जो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर और जो मास था उसके बीच की दूरी कभी चेंज नहीं हो रही, है ना, ऐसे घुमा रहा है तो उसकी दूरी चेंज नहीं हो रही, तो मैं क्या कहूंगा कि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा वर्क डन 0 भाई। ठीक है, तो ये तो बस 0 वाले क्वेश्चन है ना, 0 को देख के अपनापन फील होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, क्या बोल रहा है, इन्होंने भाई अपने कोचिंग पे क्वेश्चन बना दिया भाई, है ना। बोल रहा है एक स्टूडेंट है, ठीक है, और वो क्या करता है, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाता है एक बैग को कैरी करके, जिसका मतलब दोनों के बीच की दूरी जो बिल्डिंग की है वो है 50 मीटर, ठीक है, और बैग का वेट जो है वो बैग का जो मास है वो कितना है 3 kg। तो पूछ रहा है कि कितना वर्क डन होगा अगेंस्ट ग्रेविटी, तो भाई कितना हो जाएगा 0, क्योंकि वो यहां से बैग को उठा रखा है उसने और दूसरी बिल्डिंग में चला गया, है ना, दूसरी बिल्डिंग में चला गया, तो सिंपल सी बात है बैग तो अभी भी वही है ना जहां पे पहला था, जिस हाइट पे पहले बैग था उसी हाइट पे बैग है। हाँ, वो अगर नीचे रख देता तो बात अलग थी, है ना, फिर अपने MGH या अपने को जो भी देता फिर अपने कहते हैं कि मतलब अपने डाटा इनसेफिशिएंट बोलते, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं बोला नीचे रखता है नहीं रखता भाई, वो ये बोल रहा है कि उठाया बैग और दूसरी बिल्डिंग में चला गया, तो अब ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्क है वो कितना होगा 0 होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन भी आसान है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है भाई, ठीक है। बोल रहा है कि भाई अपने के पास में एक बुक है, ठीक है, उसको उठा के रैक पे रखना है, ठीक है, ठीक है, शेल्फ है एक उसके अंदर रखना है, ठीक है, तो कितना होगा भाई, सिंपल सी बात है कि किस पे डिपेंड करेगा वो वर्क डन, किस पे डिपेंड करेगा, सिंपल सी बात है कि अपने मास पे मान सकते हैं, मास पे मान सकते हैं कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा mg, है ना, तो ये भी मान सकते हैं। लेकिन इसने साथ में क्या दे दिया, टाइम दे दिया, तो टाइम का कोई रोल नहीं है। सेकंड देखो वेट, तो सिंपल सी बात है कि वेट पे डिपेंड करेगा, और हाइट ऑफ बुक शेल्फ, ठीक है, तो बुक शेल्फ पे भी डिपेंड करेगा, जितनी ऊपर होगी शेल्फ उतना ही क्या करना पड़ेगा अपने को, उसको ज्यादा उठाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा, और जितना वेट ज्यादा होगा उतना अपने को फोर्स लगाना पड़ेगा। तो
वर्क डन ज्यादा। ठीक है, तो आई थिंक ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, समझ में आया होगा। 10 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और तुम्हारा भाई उससे भी अच्छा समझाएगा। देखो कि स्टैटिक फ्रिक्शन का ना, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वर्क डन है ना, वो लगभग बंदे कहते हैं कि ऑलवेज जीरो। अच्छा भाई ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं नॉन जीरो भी हो सकता है। मैं कहता हूं नॉन जीरो भी हो सकता है। कैसे होगा भाई नॉन जीरो? कैसे होगा भी नॉन जीरो? देखो मैं कहता हूं, दोनों एग्जांपल देता हूं। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगेगा, इसके ऊपर मैं कहूंगा कि जब तक ये रेस्ट में रहेगा तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा इसमें। जब तक ये रेस्ट में रहेगा तब तक इसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। जैसे, लेकिन वही बात है कि इसको डिस्प्लेसमेंट, अपने कहते हैं कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ही अगर नहीं होगा तो मैं कहूंगा कि भाई कौन सा वर्क, कोई भी वर्क नहीं, है ना। और ये हिल गया तो मैं कहूंगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन काम ही नहीं कर रहा। भाई जब इस, अगर मैं कहता हूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन, तो इसके ऊपर तब तक लगेगा ना जब तक ये स्टैटिक कंडीशन में है या रुका हुआ है ना। और रुका हुआ होगा तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो अपना वर्क डन है जीरो। अच्छा भाई, भैया ये तो समझ में आ गया, ये तो मेरे भी दिमाग में आ गया था, लेकिन नॉन जीरो वाला क्या सीन है? नॉन जीरो वाला भी बताते हैं। देखो देखो इसके ऊपर मैं एक ब्लॉक और रखता हूं, एक ब्लॉक और रखता हूं। इसको क्या करता हूं मैं, खींचता हूं एफ से। दोनों साथ में चल रहे हैं, दोनों साथ में चल रहे हैं, ठीक है, दोनों साथ में चल रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, इसके ऊपर अगर मैं कहता हूं कि इसके ऊपर एफ इधर लग रहा है, ठीक है, तो इसके ऊपर एक सूडो फोर्स अप्लाई होगा इधर की साइड में। इसका एक्सेलरेशन अगर ए है तो इसका भी एक्सेलरेशन है। मैं इधर ए लूंगा और इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा, कौन सा? ये मैं एम ए ले लेता हूं, ये एम बी ले लेता हूं। तो क्या हो जाएगा, एफ बी बराबर एम बी इंटू ए। क्या इसके ऊपर ये सूडो फोर्स लगेगा? अगर इस पे इधर सूडो फोर्स लगेगा तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? इधर। आई थिंक कईयों के चमक गया होगा, ठीक है, कि मैंने इसको इधर खींचा एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन, तो इस पे एक सूडो एक्सेलरेशन लगेगा इधर की साइड में ए, और इसके ऊपर सूडो एक्सेलरेशन लगेगा तो सूडो फोर्स भी लगेगा एम बी टू ए। ठीक है, अगर इधर फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा भाई। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि फ्रिक्शनल फोर्स भी इधर लग रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, और ये दोनों साथ साथ में चल रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, जैसे कि ये थोड़ी देर में यहां पे आ गया तो ये ब्लॉक भी तो इसके ऊपर यहां पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर। तो फ्रिक्शन फोर्स का जो वर्क डन है वो क्या, नॉन जीरो। क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा भाई। ठीक है, वर्क डन भी नॉन जीरो और साथ में है भी क्या, पॉजिटिव। अब यहां से आपके दो क्वेश्चन तैयार होते हैं। फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो सकता है? भाई फ्रिक्शन फोर्स का जो वर्क डन है वो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। देखो इसके लिए नेगेटिव होगा, अगर ये रफ सरफेस है तो इसके लिए फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा एफ, ठीक है, लेकिन मूव इधर कर रहा है अपोजिट साइड में, तो मैं क्या कहूंगा, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन नेगेटिव, हिला ही नहीं, जीरो। और यहां पे ऊपर वाले ब्लॉक में देखे तो क्या, वर्क डन पॉजिटिव। ठीक है भाई, आई थिंक समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था भाई। ठीक है भाई, ठीक है, तो भाई फ्रिक्शन फोर्स का जो वर्क डन है वो क्या होता है, जीरो और नॉन जीरो हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। तो आंसर क्या चला जाएगा भाई, थर्ड चला जाएगा। नेक्स्ट देखो, सेम वही क्वेश्चन मैंने 11 नंबर क्वेश्चन यहीं पे बता दिया, 11 नंबर क्वेश्चन मैंने यहीं पे बता दिया भाई, 11 नंबर क्वेश्चन यहीं पे बता दिया भाई। ये बोल रहा है कि भाई दोनों साथ साथ में चल रहे हैं, ठीक है, म्यू कोफिशिएंट है, नीचे का स्मूथ है सरफेस, ठीक है, तो बताओ कि फ्रिक्शन फोर्स का वर्क क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देखो कैसे,
ये ब्लॉक स्मूथ, इधर खींच रहे हैं इसको, इसके ऊपर एक और ब्लॉक, ठीक है। यहां पे क्या है, फ्रिक्शन है। अगर इसको मैं F से खींचूंगा तो एक्सेलरेशन A, और इसके पास भी सूडो एक्सेलरेशन A, यानी इसके ऊपर भी एक सूडो फोर्स लगेगा। अगर इस पे सूडो फोर्स लगेगा तो इसके पास में एक फ्रिक्शन भी FR लगेगा। अब सिंपल सी बात है, पूरा सिस्टम इधर जा रहा है तो पूरे सिस्टम के साथ में ये ब्लॉक भी इधर जाएगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर और फ्रिक्शन भी इधर। तो मैं क्या कहूंगा कि मेरा वर्क डन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा भाई। आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है भाई 12 नंबर क्वेश्चन? देखो कि ये बोल रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास कैपिटल M है, स्ट्रिंग से लटक रही है, उसको कंटिन्यू अपने नीचे छोड़ रहे हैं, ठीक है, नीचे छोड़ रहे हैं 3G/4 एक्सेलरेशन से, ठीक है, और वर्टिकल हाइट h। तो वर्क डन बताओ। देखो भाई ऐसा तो कुछ बोल रहा है कि मैंने क्या है, यहां पे खड़ा हूं मैं, ये मेरे पास में रस्सी है और एक मास है M। इस मास को मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं 3G/4, ठीक है, 3G/4। अपने को क्या बोल रहा है, अपने को बताना है वर्क डन स्ट्रिंग का। तो सिंपल सी बात है, स्ट्रिंग फोर्स कहां लगाएगी, ऊपर की तरफ, यानी जिसको अपने टेंशन बोलते हैं, ऊपर। डिस्प्लेसमेंट कहां, नीचे। इसका मतलब कि आंसर तो नेगेटिव आने वाला है, ठीक है, आंसर तो नेगेटिव आने वाला है। दो ऑप्शन कट हो गए, ठीक। अब देखो अगर मेरे पास में ये फोर्स आ जाए तो मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि इसने हाइट मेरे को दे रखी है कि भाई इसको h हाइट नीचे उतारा है, कितना, h हाइट। तो डिस्प्लेसमेंट तो है मेरे पास में, लेकिन फोर्स अगर आ जाए तो मैं काम बन जाएगा। कैसे आएगा, देखो भाई यहां पे mg लग रहा है, ठीक है, और सिस्टम भी नीचे जा रहा है, तो मैं क्या कहूंगा, mg जीत गया किससे, t से, बराबर कितना, m इंटू a, कितना 3G/4। तो t क्या आ जाएगा, mg माइनस 3mg/4। तो t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखो mg/4, t आ गया। डिस्प्लेसमेंट मेरे पास में h है, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, mgh/4। फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे, आंसर किसमें, नेगेटिव। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, mgh/4। फोर्थ आंसर वो भी नेगेटिव का। आई थिंक भाई समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए मैं तुमको बताया था कि भाई जो साइन है ना, साइन कन्वर्जन सिर्फ अपने किससे देखेंगे, इसी से देखेंगे, इसीलिए वो चीजें बता रहा था मैं। आई थिंक मजा आया होगा भाई। भाई चलते जाना, एक भी क्वेश्चन ना, एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं बचेगा, एक भी सिंगल डाउट नहीं रहेगा, बिल्कुल सब चीजें स्मूथ चलेंगी। 13 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई, 13 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। क्या बोल रहा है, एक पुली है, ये M है, ये कैपिटल M है, और ये बोल रहा है कि अगर ये D आ जाए यहां पे, ठीक है, तो बताओ टोटल वर्क डन कितना होगा। देखो भाई तुमको नहीं लगता कि ये अगर नीचे जा रहा है पूरा सिस्टम, ये मास नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। यहां पे अगर T है टेंशन, तो यहां पे भी कितना होगा, T टेंशन, ठीक। तो मैं क्या कहता हूं कि पूरा टोटल वर्क क्या होगा, इसका वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इक्वल्स टू T इंटू डी। लेकिन देखो T ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो आंसर वर्क डन नेगेटिव में। अच्छा भाई इसका देखो, देखो अगर ये डी नीचे जाता है तो सिंपल सी बात है ये डी ऊपर चला जाएगा, तो इसका वर्क डन कितना होगा, इसका वर्क डन कितना होगा, W इक्वल्स टू टी इंटू डी होगा। लेकिन देखो ऊपर की साइड में, और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, इसका मतलब ये पॉजिटिव। तो टोटल वर्क डन क्या होगा, W टोटल बराबर
वही बात है, ये W1 और W2 कर देता हूं, तो W1 प्लस W2 कट गया, एक प्लस का एक माइनस का, तो टोटल आंसर 0। आई थिंक फील आया होगा भाई, आई थिंक फील आया होगा। अगर इसका नहीं पूछे, सिर्फ इसका वर्क पूछे, इसका वर्क डन पूछे, तो क्या अपने टी निकाल सकते हैं? क्या टेंशन निकाल सकते हैं? इसका एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, है ना। एक्सेलरेशन का लास्ट टाइम बताया था मैंने सेम क्वेश्चन, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? एक्सेलरेशन आ जाएगा, उससे टेंशन आ जाएगा, और टेंशन आ गया तो उसके बाद में क्या करूंगा? डिस्प्लेसमेंट। तो इसका वर्क आ जाएगा, इस पे वर्क डन आ जाएगा, लेकिन अपने को टोटल वर्क डन पूछा है तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? 0, फोर्थ आंसर तेरा का। आई थिंक फील आया होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 114। 114 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो भाई, देखो, एक होता है क्या? कंजर्वेटिव फोर्स, और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, दोनों में अच्छा भी कि भैया इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि एक के लिए अपने क्या करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी से डिफाइन कर सकते हैं उसको। कंजर्वेटिव फोर्स यानी जिनके अंदर जो एनर्जी है, ऐसे बोल सकता हूं मैं कि जिनके अंदर एनर्जी कंजर्व रहे, वो कंजर्वेटिव फोर्स है। जिनके अंदर एनर्जी का लॉस हो जाए, वो क्या हो जाएंगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फ्रिक्शन, तो बताओ फ्रिक्शन क्या है? कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है? तो सिंपल सी बात है कि अपने को पता है कि फ्रिक्शन के अंदर जो अपने कहते हैं कि मोस्टली हीट के अंदर क्या होता है? एनर्जी लॉस होती है, तो ये क्या है? एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अब क्या होता है कि जैसे अपने कंजर्वेटिव फोर्स के लिए तो अपने क्या करते हैं कि जो सिंपल सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करता है ना। पोटेंशियल एनर्जी से डिफाइन करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे, है ना। तो अपने यहाँ पे क्या करते हैं कि F इंटू डी लेते हैं, तो सिर्फ क्या लेते हैं? अपने फाइनल और इनिशियल पॉइंट की मिनिमम डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। लेकिन जब अपने वर्क डन निकालते हैं किसके लिए? नॉन कंजर्वेटिव के लिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। ठीक है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो वहां क्या होगा? फोर्स इंटू यहाँ पे क्या होगा? पाथ की लेंथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पाथ की लेंथ हो जाएगी भाई। ठीक है, क्या हो जाएगी? यहाँ पे पाथ की लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है भाई। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है कि अगर अपने पास में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, जो कि कौन सा है? फ्रिक्शन, तो उसका अगर अपने को वर्क डन पूछे तो क्या करूंगा मैं? फ्रिक्शन फोर्स इंटू पाथ ऑफ, मतलब लेंथ, जो पाथ की लेंथ है वो आ जाएगी। ठीक है भाई, ठीक है। तो भाई क्या हो जाएगा? 14 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई एक फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, और कितना है? 5 न्यूटन का है। अपने को बोल रहा है कि 5 न्यूटन का है। फोर्स कितना है? 5 न्यूटन का है। ठीक है, और अपने को बोल रहा है कि अपने एक सर्कल के अंदर अपने को चलाना है, उसको सर्कल में चलाना है। तो सिंपल सी बात है, पाथ की लेंथ देखूंगा कितनी होगी? 2 पाई आर, 2 पाई इंटू आर कितना हो जाएगा? आर कितना हो जाएगा भाई? सिंपल सी बात, 1 बाय पाई दे रखी है, पाई से पाई मर गया, तो पाथ की लेंथ कितनी आ गई? 2 आ गई, 2 मीटर। ठीक है भाई, अब क्या बोल रहा है कि नॉर्मल जो प्रेसिंग फोर्स है वो कितना है? मतलब ऐसे दबाने वाला फोर्स कितना है? 5 न्यूटन है। ठीक है, म्यू कितना दे रखा है? 0.5 दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है? 0.5 दे रखा है। देखो भाई सिंपल सी बात है, अब क्या बोल रहा है देखो, फील लो इसको। मैंने क्या किया? ऐसे पेंसिल को दबाया, दबाने का नॉर्मल फोर्स कितना? 5 न्यूटन। कितना? 5 न्यूटन। ठीक है, तो मैं कहता हूं अगर इसको मैं ऐसे चलाऊंगा तो मेरा जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो कितना होगा? म्यू इंटू एन। म्यू दे रखा है अपने को कितना? 0.5 इंटू 5, ये हो जाएगा मेरा फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो भाई वर्क डन कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 5 इंटू लेंथ पाथ की, इससे ये मर गया,
कितना आ जाएगा, W इक्वल्स टू 5 जूल। और सिंपल सी बात है कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा पीछे की तरफ डिस्प्लेसमेंट, या मैं कहता हूं पाथ मूवमेंट मेरा इधर की तरफ है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 5 जूल आ जाएगा भाई। आई थिंक समझ में आया होगा भाई क्वेश्चन। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन था इसलिए मैं ज्यादा मतलब नहीं कर रहा हूं आपको। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई। देखो भाई सेम वही चीज आ गई। देखो ये मेरे पास में ब्लॉक है, फास्टली चलेंगे, थोड़ा सा साथ देना भैया आप लोग। एस और इधर की साइड में फोर्स लग रहा है कितना, एफ, ये देखा थीटा। अपने को बोलता है भाई कि डिस्प्ले मतलब जो वर्क डन है वो बताओ। तो देखो आपको नहीं लगता भाई कि इस फोर्स के दो कंपोनेंट यहां पे लग रहा होगा, देखो mg, ठीक, इस फोर्स के दो कंपोनेंट, एक तो ये वाला एफ कॉस थीटा, और एक ऊपर की साइड में क्या, यहां पे क्या लग रहा है, एन भी लग रहा है, और ये क्या लग रहा है, एफ साइन थीटा। तो मेरा क्या होता है, मेरा जो फ्रिक्शन फोर्स, जो मेरा फोर्स होता है, ठीक है, यहां पे अगर मेरा फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो कितना लगेगा, देखो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा, क्या ये यहां पे, बिल्कुल ठीक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन बोल रहा है, तो सिंपल सी बात है मेरे को फ्रिक्शन फोर्स भी निकालना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, एफ आर इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। एन कितनी लग रही है भाई, एन कितने लग रही है, देखो तुमको नहीं लगता कि एम जी बराबर है एन प्लस एफ साइन थीटा के, तो एन क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अरे ये एम जी यहां पे है, ठीक है भाई, साइन थीटा, ये मेरे पास में एन आ गई, ठीक। तो जो मेरा म्यू एफ आर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, म्यू इंटू क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। और अगर वर्क डन निकालूंगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना, एस, तो मल्टीप्लाई एस, तो क्या हो जाएगा भाई, और नेगेटिव में आएगा, आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, क्योंकि देखो फ्रिक्शन फोर्स तो इधर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो माइनस में आएगा। तो कितना आ जाएगा, म्यू एस इंटू एम जी माइनस एम जी एफ साइन थीटा। भाई आई थिंक समझ में आया होगा भाई क्वेश्चन, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन था भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, 16 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा भाई। ये क्वेश्चन तो बन जाते हैं आप लोगों से, लेकिन जहां पे वो कहते हैं ना कि अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं ना थोड़े, वहां पे गड़बड़ होती है ना। जैसे कि ये क्वेश्चन आया है, उसका क्या, इसके बारे में पूछ रहा है, देखो ऐसे वेज दिया हुआ है, यहां पे मास है, ये बोल रहा है कि भाई मैं इसको इधर एक एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा हूं, ताकि ये क्या है, सिंपल सी बात है, इसको पूरे को ए से चलाऊंगा तो इसके ऊपर क्या लगेगा, अपोजिट साइड में सूडो एक्सेलरेशन ए लगेगा, इसका इधर कंपोनेंट होगा कितना, इधर कितना कंपोनेंट होगा भाई, सिंपल सी बात है ए कॉस थीटा, और नीचे एम जी साइन थीटा, और इधर क्या होगा, एम जी कॉस थीटा। तुमको नहीं लगता कि यहां पे एक इसके नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक है भाई, और इस नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट अगर मैं यहां पे देखूं इस डायरेक्शन में, तो क्या आएगा, एन, ये थीटा, देखो ये थीटा, तो ये कितना आता है, देखो ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एन साइन थीटा, ठीक है। तो इधर की तरफ होगा भाई, बिल्कुल सही बात है। और देखो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है ना, डिस्प्लेसमेंट भी
इधर ही है, तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ वर्क डन नॉर्मल फोर्स से भी होगा। क्या बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक इज जीरो। नहीं भाई, जीरो नहीं है। सेकंड देखो, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक इज नॉन नॉन जीरो। भाई देखो, फ्रिक्शन तो इसके ऊपर देखो, यहां पे डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, रेस्ट में है। रेस्ट में चल ही नहीं रहा है, चल ही नहीं रहा है, तो फ्रिक्शन तो ऊपर लग रहा है ना, ये रहा इधर, फ्रिक्शन तो ऊपर लग रहा होगा अगर ये नीचे आएगा तो, है ना। लेकिन ये अब दोनों बैलेंस है, बैलेंस है, तो ये चल ही नहीं रहा है, चल ही नहीं रहा, तो फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा है ना। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है। डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो वर्क डन जीरो। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। लेकिन थर्ड वाला ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक इज नॉट जीरो। तो ये बिल्कुल सही बात है। मेरे को पता है कि नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट इधर साइड में भी है और कुछ ना कुछ इधर डिस्प्लेसमेंट भी है, तो कुछ ना कुछ क्या आएगा इसका, जो कहते हैं कि इसका वर्क डन भी आएगा भाई। आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है भाई, आई थिंक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, भाई सिंपल सी बात, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार, पता नहीं इतने बड़े बड़े क्वेश्चन क्यों डाल देते हैं। हाँ भाई, देखो ये बोल रहा है कि 50 न्यूटन का फोर्स है, एक्स वाई और जेड में जा रहा है, टोटल जो वर्क डन होता है वो होता है कितना, 300। तो बताओ कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो तुमको नहीं लगता डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तुमसे, है ना। तो मैं कहता हूं कि भाई सबसे पहले तो कि तीनों तीनों सेम चल रहे हैं, सेम चल रहे हैं, तो 300 बटे 3। भाई देखो, ये बोल रहा है कि तीनों सेम है, यानी कि एक्स वाई और जेड एक्सेस ये तीन है, फोर्स तीनों में सेम है, 50 न्यूटन 50 न्यूटन 50 न्यूटन। टोटल जो है ना, टोटल होता है क्या, 300। वर्क डन टोटल 300 होता है। तो तुमको नहीं लगता कि अगर वर्क डन इक्वल है तो भाई 100 का वर्क डन यहां होगा, 100 का यहां होगा जूल, और 100 का वर्क डन भी यहां होगा। ये क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 100। तो कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल्स टू 2। यानी कि देखो कि ये इधर की साइड में 2 का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और 50 का फोर्स, तो कितना 100 आ गया। इधर भी 2 का डिस्प्लेसमेंट और 50 का फोर्स 100 आ गया, इधर भी 50 का फोर्स और 2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, कोऑर्डिनेट कितना आ जाएंगे, 2 2 और 2 मीटर। आई थिंक समझ में आया होगा। नॉर्मल क्वेश्चन था तो मैंने फास्टली बता दिया। 18 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे, भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब पता चलेगा तुमको कि भाई जो पहले चीजें बताई थी वो क्या काम आई, है ना। देखो ये क्या बोल रहा है कि एक शेप है मेरे पास में ऐसी सी कुछ, ठीक है, ऐसी सी शेप है, यहां से मैंने एक पार्टिकल को छोड़ा और यहां पर पहुंचता है, उसके बाद वे यहां पर रुक जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। तो बोलता है कि इसको यहां पे आ गया, ये हाइट दे रखी है अपने को h, अपने को बोलता है भाई इसको वापस लेके जा रहे हैं तो कितना वर्क डन होगा। सर भैया ये तो हमको करवाया था सर ने, वेट लगानी है, हो जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, देखो पहले तरीके से करते हैं, पहले तरीके से करते हैं। कौन सा, अपना वाला। देखो तुमको ये बात तो पता होगी कि वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पता है ना। बस तो इतना ही ज्ञान लगना है इसमें। देखो अब कैसे क्वेश्चन होता है चुटकियों में। देखो यहां पे वेलोसिटी इक्वल्स टू 0, यहां पे पहुंचा तो वेलोसिटी v, और यहां पे पहुंचा तो फिर से 0, ठीक है। यहां से यहां तक पहुंचा, वेलोसिटी v मिली,
आगे फ्रिक्शन की वजह से 0। तो तुमको नहीं लगता कि जो यहां से यहां तक का काइनेटिक एनर्जी का चेंज है डेल्टा के, यहां से यहां तक का भी डेल्टा के सेम रहेगा, क्योंकि मास भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी बिल्कुल। लेकिन देखो, तो अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो मैं कहूंगा वर्क डन भी सेम रहेगा। बिल्कुल भैया, अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज सेम है तो वर्क डन भी सेम रहेगा। तो यहां से यहां तक का वर्क डन कितना है, mgh। तो यहां से यहां तक का भी क्या होगा, mgh। अब देखो, ये तो आ रहा था नीचे, फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन। लेकिन यहां पे क्या होगा, ये इधर जा रहा है डिस्प्लेसमेंट इधर, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट साइड में, तो माइनस का mgh, ठीक है। इसको लेके जाऊंगा, ये बोल रहा है यहां से वापस लेके जाऊंगा, कितना लगाना पड़ेगा अपने को, कितना वर्क डन करना पड़ेगा। यहां से लेके जाऊंगा, फ्रिक्शन फोर्स अभी भी इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो मैं कहूंगा अभी भी कितना आएगा, माइनस mgh ही आएगा। कितना आएगा, माइनस mgh ही आएगा। लेकिन यहां से यहां तक लेके जाऊंगा तो मेरा इस बार फोर्स नीचे की तरफ mg लगेगा और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ h, तो कितना आएगा भाई, इस बार यहां पे वर्क डन क्या आएगा, माइनस mgh आएगा। क्या आएगा, माइनस mgh आएगा। तो टोटल फोर्स, टोटल वर्क डन कितना हो गया, देखो माइनस mgh यानी कि 2 mgh। आई थिंक समझ में आया होगा। देखो, कुछ नहीं किया मैंने, यहां से यहां तक आया v से, और v से यहां पे 0, यानी कि यहां से यहां तक का काइनेटिक एनर्जी का चेंज और यहां से यहां तक का काइनेटिक एनर्जी सेम है, मतलब सॉरी चेंज सेम है। तो यहां भी वर्क डन सेम, यहां भी वर्क डन सेम। यहां पे कितना वर्क डन, ग्रेविटी का अगेंस्ट मेरे को पता है mgh होता है, तो ये mgh हो और यहां का भी mgh होगा। लेकिन फर्क कितना होगा कि फ्रिक्शन अपोजिट साइड में और डिस्प्लेसमेंट आगे, तो माइनस mgh होगा। अब वापस लेके जा रहा हूं तो सिंपल सी बात है, वापस लेके जा रहा हूं तो mgh लगेगा, है ना। तो माइनस mgh, लेकिन यहां से यहां तक लेके जाऊंगा तो ग्रेविटी नीचे, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो माइनस mgh। तो भाई माइनस mgh ये लगा और माइनस mgh ये लगा, तो टोटल फोर्स कितना हो गया, माइनस का 2 mgh, सॉरी वर्क डन कितना हो गया, माइनस का 2 mgh हो गया भाई। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा भाई। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाया, नॉर्मल जो अपने कहते हैं अप्रोच से मैंने क्या कर दिया, क्वेश्चन सोल्व कर दिया भाई। ठीक है भाई, आई थिंक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई, क्या बोल रहा है, F इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। 5 के जी की है, ठीक है, बॉडी, और उसको x बराबर 0 से 3 तक लेके जाने हैं। ठीक है, तो वर्क डन बताओ। तो सिंपल सी बात है, वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, F इंटू डी होता है ना, F इंटू डी होता है भाई, F इंटू डी होता है। तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब अगर फंक्शन दे रखा है किसका, F और D का फंक्शन दे रखा है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या देगा, वर्क डन। तो इसका इंटीग्रेशन करो तो क्या आ जाएगा, df बाय सॉरी एफ डी एक्स इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 3x स्क्वायर बाय 2 माइनस 5x। x की वैल्यू पुट कर दो भाई, कितनी, 3। तो क्या आ जाएगा, देखो भाई, लोअर लिमिट और अपर लिमिट अब अगर करता हूं, लोअर लिमिट मेरे पास में 0 है, तो सीधा क्या रख देता हूं, x की वैल्यू रख देता हूं, तो 3। तो कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू 0 होती है भाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो क्या होता है, x की वैल्यू यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 27/3 प्लस ये कितना हो जाएगा 18/2, और ये कितना हो जाएगा 15। इसको सोल्व कर लेना भाई, आंसर आ जाएगा। ठीक है,
इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा इसका कितना, 7.5 आंसर आएगा भाई। आ रहा है क्या, ये 9 प्लस ये कितना, ये भी 9 माइनस 15, कुछ गड़बड़ किया क्या, x³/3 x²/2। अच्छा हाँ, यहां पे भी तो 27 होगा, यहां पे भी 27 होगा, तो कितना आ गया भाई ये, 27 का आधा कितना हो गया, 13.5। ठीक है, तो भाई इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, वो ही आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा भी आपके पास में। ठीक, तो आई थिंक समझ में आया होगा, बस इंटीग्रेशन करना है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सेम क्वेश्चन लेकिन मैं करवाऊंगा अच्छे से। ठीक है, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा खेला है। क्या खेला है भाई, एफ बोल रहा है अपने को लेकिन 60 डिग्री पे लग रहा है, 60 डिग्री पे लग रहा है, कितना, ये लग रहा है 60 डिग्री। ठीक है, अपने को बोल रहा है कि ये एक्स डायरेक्शन में चलता है, x1 से x2 चलता है, तो अपने को बताओ कितना इसका वर्क डन है। तो तुमको नहीं लगता कि ये एफ यहां पे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जब मेरा इस डायरेक्शन में है तो फोर्स भी मैं इसी डायरेक्शन में लूंगा, कितना लूंगा भाई, ये लो एफ कोस 60 यानी कि f/2, यानी कि इस डायरेक्शन में मेरा f क्या है, f की वैल्यू इस डायरेक्शन में f इक्वल्स टू, यानी f डैश बोल देता हूं, इक्वल्स टू kx3/2, ये हो जाएगी। ठीक है भाई, अब मेरे को वर्क डन पूछ रहा है, तो ये मेरे पास में फंक्शन आ गया किसका, इस कंपोनेंट का। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि f dx इक्वल्स टू, इसका करूंगा, देखो ये आगे आ जाएगा तो क्या आएगा, 3k/2। अरे रे रे रे, क्या कर दिया, क्या कर दिया, तो क्या हो जाएगा भाई, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो देखो k/3 k/2 k/2, और x का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा, x की पावर 4/4। ठीक है, तो यानी कि वर्क डन क्या आ गया मेरे पास में, k x की पावर 4 डिवाइड बाय 8। ठीक है, अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, x2 की पावर 4 माइनस x1 की पावर 4, तो क्या आ जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा भाई, इसके अंदर अपर और लोअर लिमिट रख देंगे भाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आई थिंक समझ में आया होगा, कुछ नहीं, बस वही पुराने वाला ज्ञान काम आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 भाई, आज ये पोर्शन खत्म कर देंगे, जिसके अंदर हल्के हल्के क्वेश्चन है वो खत्म कर देंगे, फिर उसके बाद में वेट वगैरह वहां पे खेलेंगे अपने। ठीक है, देखो भाई क्या बोल रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन, 0 से 6 सेकंड तक का वर्क डन पूछ रहा है, क्या दे रखा है, एफ और एफ एक्स ग्राफ दे रखा है, तो W इक्वल्स टू क्या होता है, f.x, डॉट का मतलब एरिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, अपने को एफ और dx ग्राफ का एरिया है वो क्या देगा, वर्क डन देगा, है ना, तो सिंपल सी बात है, इसका निकाल लूंगा, क्या एरिया निकाल लूंगा, कितना आएगा, देखो 6 और हाइट कितनी है, 6 और पहले 3, तो कितना हो जाएगा, 18, ये हो गया, और ये कितना है, 4 2 12, ये हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई, देखो 3 इंटू 6 18, तो ये हो गया 1/2 इंटू बेस कितना हो जाएगा 3 इंटू हाइट कितनी है 6, तो कट जाएगा कितना 3, तो 9 ये आ गया, तो कितना आ जाएगा 27 आंसर आ जाएगा, सेकंड आंसर। ठीक है, तो आई थिंक ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, समझ में आया होगा, लेकिन अपने छोड़ेंगे नहीं। 22 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है भाई, 22 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा,
अपने को बोल रहा है कि x बराबर 4 मीटर तक और x बराबर 7 मीटर तक जो वर्क डन है वो बताओ। और अपने को ग्राफ दे रखा है एक्सेलरेशन और इसका x का। एक तो x पीछा नहीं छोड़ती। पीछा छोड़ती नहीं है भाई, पीछा छुड़वा जाती है वो। थोड़ा सा मैं फास्टली बना देता हूं इसको। हाँ भाई क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखो ये बोल रहे हैं अपने को वर्क डन बताना है कहां तक, 4 तक और 7 तक। ठीक है, तो देखो तुमको नहीं लगता, तुमको एक्सेलरेशन का ग्राफ दे रखा है, एक्सेलरेशन और एक्स का ग्राफ दे रखा है, इसको कन्वर्ट कर लो किसके अंदर, फोर्स और एक्स में। कैसे, मेरे को पता है एफ इक्वल्स टू क्या होता है, एम इंटू ए। एक ही एक्सेस ये है, इसको अगर मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फोर्स और एक्स के ग्राफ में, है ना। मास कितना दे रखा है मेरे को, मास दे रखा है 4 केजी दे रखा है, तो मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा 4 और मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा 4, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 12 और ये क्या आ जाएगा प्लस का 12। ये लो, ये अब मेरा ग्राफ कन्वर्ट हो गया किसमें, एफ और एक्स में। अब मैं निकाल सकता हूं, एरिया ही तो निकालना है, कितना निकालूंगा भाई, कैसे निकालूंगा, देखो ये 4, देखो ये कितना है यहाँ पे, ये है मेरा 1, ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा भाई, वही बात है 1/2 इंटू 1 इंटू 12, तो कितना आ जाएगा 6। इसका कितना आ गया 6 आ गया, इसका कितना आएगा देखो 3 इंटू 12, तो कितना आ जाएगा 36, है ना। 12 इंटू हाँ ठीक है, 12 इंटू 3 कितना 36 आ गया, तो 36 और 6 कितना हो गया 42। तो पहला तो अपना आ रहा है 42, ठीक है भाई। सेकंड बोल रहा है कि यहां तक का 7 तक का बताओ, तो ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ठीक है, ये 6 है तो क्या देखो ये यहाँ पे 5 है ना, ये 5 और ये 5 से 6 यानी कि ये वही सेम है और ये भी सेम है, तो ये 6 है तो ये भी 6 होगा। ये कितना होगा देखो 12 इंटू 1 तो 12 ये हो जाएगा, ठीक है, तो देखो 6 से तो 6 मर जाएगा, है ना, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ये तो मर गया। ये कितना आया था 42 आया था, कितना आया था 42 आया था, लेकिन ये माइनस का 12 है तो माइनस का 12 कितना आ जाएगा 30 जूल, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 30 जूल आ जाएगा भाई, आंसर 4 आई थिंक समझ में आया होगा भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए बताया था कि आपको ये थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करनी आ जाए भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई। ये क्वेश्चन मैं आपके भरोसे छोड़ता हूं, ठीक है, इसको आप स्वयं कीजिएगा, ठीक है, वही है सेम, अपने को क्या निकालना है, अपने को एरिया निकालना है भाई, ठीक है, तो इसको आप स्वयं कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। आज जो अपना कितना पोर्शन खत्म हो गया है, अब नेक्स्ट जो आ रहा है वो अपने वर्क एनर्जी थ्योरम और काइनेटिक जो काइनेटिक एनर्जी है उसके क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके अंदर बहुत मजा आएगा। आज हल्के से क्वेश्चन थे तो मैंने जल्दी जल्दी निपटा दिए भाई, ठीक है, लेकिन बहुत सारी अच्छी बातें भी बताई, है ना, यही बातें आगे काम आएगी भाई, ठीक है। तो भाई आई थिंक मजा आया होगा, ठीक है, अगर मजा आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। और शाम को मिलते हैं कितने बजे, 10 बजे, बायोलॉजी के नए अच्छे अच्छे एनसीईआरटी पे और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। तो भाई रोज आप ज्वाइन मतलब किया करो यार, है ना, कि अच्छा लगेगा, क्योंकि शाम को क्या है आप लोग बिल्कुल थक जाते हो तो पढ़ने का मन नहीं करता, ठीक है। तो वही बात है कि अगर मोबाइल ही चलाना तो कुछ अच्छी चीज देखो, है ना। तो अगर आप डेली मतलब करते हो ना कि लगभग 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन भी करते हो, तो भी सोचो तुम्हारी बायोलॉजी कहाँ चली जाएगी भाई, बिना एफर्ट्स डाले आपकी बायोलॉजी बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। तो थोड़ा सा टाइम दे दिया करो, ठीक है, और लाइफ के अंदर वैसे भी मजा आता है ना, तो दिमाग भी अच्छा रहता है और नॉलेज भी बढ़ती है, ठीक है भाई। और मैं वैसे भी सारी जहां भी आप सिली मिस्टेक्स कर सकते हो वो सारी चीजें बताता हूं वहां पे, ठीक है। तो भाई ज्वाइन कीजिएगा आज शाम को, ठीक है, राइट 10 बजे, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।